आजकल YouTube पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि 26 मार्च का गणित का पेपर लीक। इससे पहले भी कितने वीडियो वायरल हुए, एक भी प्रश्न उनमें से नहीं आता। वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहता हूं, आप भले मेरा वीडियो ना देखिए, लेकिन उन वीडियो को कभी नहीं देखिए जो ये करे कि ये पेपर आउट हो गया, ये वायरल पेपर है, ये इस प्रश्न आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रश्न आते पिछले वर्षों के जो बार बार आते, वही प्रश्न गणित में आते। कम से कम संख्या चेंज हो जाती, बाकी तरीका चेंज नहीं होता। तो हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाले। पहला प्रश्न देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेमी है। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 22 और 23 में आया हुआ है। लगातार 3 साल आया हुआ है, 24 में नहीं आया, इसका मतलब 25 में आने की संभावना। अगला प्रश्न है दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। फिर से रिपीट कर देता हूं, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। आपके टीचर ने भी इंपॉर्टेंट बताया होगा, आपने जाने अनजाने हाफिली में भी पढ़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 22 और 24 में आया हुआ है। अगला प्रश्न तीसरा, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। पाइथागोरस प्रमेय से यह प्रश्न हल होगा। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेमी है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हमारा इतने सालों का अनुभव कर रहा है, ये प्रश्न आएगा। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 24 में आया हुआ है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या 5 सेमी तथा 3 सेमी है, वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। फिर से बोल देता हूं, ये प्रमेय है। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। अगला प्रश्न, दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? समांतर श्रेणी का प्रश्न है, हर बार आता है। दो अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाज्य? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 22 और 23 में आया हुआ है। अगला प्रश्न भी समांतर श्रेणी का है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 24 में आया हुआ है। ये तीनों प्रश्न समांतर श्रेणी के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न ये भी समांतर श्रेणी का, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ है। अगला प्रश्न पहली प्रश्नावली का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक सिद्ध कीजिए का सवाल और एक HCF और LCM, यानी लसम का और सिद्ध कीजिए का सवाल पहली प्रश्नावली से आएगा। तो ये 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 21, 23 में आया हुआ है। 10वां वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरी प्रश्नावली का है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करो। यानी इस 7 के टुकड़े करने, 5 प्लस 2 हो जाएंगे। फिर बाद में x के 2 मान आएंगे, उनसे शून्य को तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अगला प्रश्न, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। द्विघात बहुपद को हम मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c, यानी ABC लिखो, a की घात लगा दो x की घात 2, b के साथ लगा दो x प्लस c। तो ये द्विघात बहुपद मान के आराम से सवाल को कर सकते हैं। दूसरी प्रश्नावली का वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में से एक विधि का समीकरण जरूर आएगी, जरूर आएगी। x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 22 और 24 को आया हुआ है। अगला सुनिए 13वां प्रश्न, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। चौथी प्रश्नावली का द्विघात समीकरण का सवाल है, 4 नंबर का आता है सेक्शन डी में। ये प्रश्न आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में। अगला प्रश्न है सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, यदि कर्ण 13 सेमी है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। तो देखिए इसमें x मानना पड़ेगा आधार को, फिर ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी। ये भी प्रश्नावली 4 का प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 23 में आया हुआ है। ये प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम क्वेश्चन, गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 के मूल ज्ञात करो। यानी इसमें दो आंसर आएंगे, द्विघात समीकरण है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020, 21 और 23 में आया हुआ है। इन प्रश्नों को जरूर दोहराए, फालतू के चक्कर में नहीं पड़े। कोई पेपर वायरल नहीं होता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इन प्रश्नों को दोहराएंगे, हमारा अनुभव कर रहा है, हमारा आशीर्वाद कर रहा है, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।